ये जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। देखो पूरा भारतवर्ष संत शब्द से, साधु शब्द से, ऋषि शब्द से, महात्मा शब्द से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ये जो संत महात्मा ऋषि शब्द है चाचा, भारतवर्ष, भारत माता के ललाट की जो लालमा चमकती रहती है उसका प्रतीक या तो जय जवान और जय किसान, और उनसे भी बड़ा संत महान। एक दिन 101 रुपए घनश्याम वकील साहब अर्रुआ, हमारे जो बाबा ऋषिराज महर्षि सौबरी जी हुए, बुद्धि चाचा जी, सुनो भागवत महापुराण में, सुनो भागवत महापुराण में, अरे जिसका लेख बताया, ऊपर को हाथ करके बताओ भागवत में लिख रही है कि ना लिख रही बाबा सौबरी की कथा। हाथन क्यों ना उठा, में कोई टेंट हाउस पे चलाए। सुनो भागवत महापुराण में जिसका लेख बताया, और अगर बाबा की संतान है तो तालीम की गड़गड़ाहट होगी पीछे तक। सुनो भागवत महापुराण में जिसका लेख बताया, उस सौबरी ऋषि सा जग में, उस सौबरी बाबा सा जग में, सुनो भागवत महापुराण में और जाकर लेख बताया। उठा के हाथ ताली बजानी चाहिए। अरे बाको लेख बताया, उस सौबरी ऋषि सा जग में, उस सौबरी ऋषि सा जग में कोई नहीं बन पाया भैया, कोई नहीं बन पाया। उस सौबरी बाबा सा जग में कोई नहीं बन पाया, ओ कोई नहीं बन पाया। एक दिन बाबा नदी के किनारे जल तपस्या करने गए, और अखंड तपस्या चल रही, और ध्यान जब टूटा भैया तो देखो मछली की क्रीड़ा देखी तो विचलित है गए मन में। मछलियों का एक जोड़ा सौबरी बाबा ने जल के अंदर देखा, दोनों सहवास की कामना कर रहे। बाबा का ध्यान टूटा और सोचने लगे न जाने इस सुख में कितना बड़ा सुख है। मछली की क्रीड़ा देखी तो विचलित है गए मन में, छोड़ तपस्या चले जल गई, छोड़ तपस्या चले जल गई काम की ज्वाला तन में, छोड़ तपस्या चले जल गई काम की ज्वाला तन में। हाँ हाँ मैं ही पहुंच रहा हूं। छोड़ तपस्या चले, छोड़ तपस्या चले जल गई काम की ज्वाला तन में। अब बताओ कहां पहुंचे फिर? अरे मानदाता के द्वारे पे, अरे मानदाता के द्वारे पे
पहुंच गए राजा मानदाता के यहाँ और भिक्षाम देही राजा मानदाता आए। अरे मानदाता के द्वारे पे जाकर के अलख जगाया सोबरी। अरे सोबरी बाबा सो जग में कोई नहीं बन पाया भैया, कोई नहीं बन पाया। सोबरी बाबा सो जग में कोई नहीं बन पाया प्यारे, कोई नहीं बन पाया। मानदाता राजा बोले, बोलो महाराज का चाहिए? पहले 3 वचन दो, दरवाजा भर दिया। आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आहा, अब देना चाहते हो तो एक अपनी राजकुमारी का विवाह हमारे साथ कर दो। राजा मानदाता ने देखी सूख के शरीर छुआरो हेरो बाबा को जल तपस्या करके आए हुए, ऐसी हालत में आते कौन ब्याह कर लेगा? देख दशा ऋषवर की राजा ऐसे बोले बानी। महाराज मैं अपनी सब कन्यान से कह दूंगा, लालियो तुम्हें जुनसिया जे बाबा अच्छा लग रहा हो कोई भामर डाल लो, पर मेरी बात तो सुन लो। देख दशा ऋषवर की राजा ऐसे बोले बानी, ऐसी हालत देख के त्यारी, ऐसी हालत देख के त्यारी न कोई बनेगा रानी। ऐसी हालत देख के त्यारी न कोई बनेगा रानी। सवर ऋषि जी ने मन ही मन सारी बात भांप ली। अच्छा, अरे राजा की जब बात सुनी तो अब तो ताली बजा दियो कम से कम, जाकी संताने बा पुरखा के गुणगान पे ताली ना बजा रहे, रुपया की ना कह रहा, ताली तो बजाओ। अरे बाबा की राजा की जब बात सुनी तो सुंदर रूप बनाया। आय अरे कैसा स्वरूप बना लियो। अरे राजा की जब बात सुनी तो चाचा सुंदर रूप बनाया। सावरी बाबा सो जग में कोई नहीं बन पाया भैया, कोई नहीं बन पाया। सावरी बाबा सो जग में कोई नहीं बन पाया भैया, कोई नहीं बन पाया। 51 रुपया राम जी शर्मा जी नगला खुआ एक बार बचपन में दर्शन करे त्यारे गांव के सो गवैयान में तुमने ऐसी लड़ाई करवाई बकवाए के आपस में भैया। अब तो महाराज जी ने ऐसा सुंदर भेष बनाया। ओहो, राजा मानदाता की 50 बेटी 50 लाइन लगा के खड़ी है गई। अब अप को फंटा बज रहा है, मान के हम करेंगे हाथे शादी। ओहो, देखो ऋषि को, अरे देखो ऋषि को मोहित है गई सबरी राजकुमारी। अब आ रही है बात, हाथ उठेंगे और ताली बजेगी। देख ऋषि को मोहित है गई सबरी राजकुमारी। मानदाता की सब छोरी ने, मानदाता की सब कन्या ने संग में भामर डाली। मानदाता की सब कन्या ने संग में भामर डाली।
जमुना जी के तीर पे आके 50 कन्या ने लेके ऐसा कहते कि 7 दीपे पर बाबा सौबरी ने 8वां दीप और दीप भी नहीं कहूंगा 8वें ब्रह्मांड का निर्माण किया बाबा ने। बड़े बड़े वन उपवन नगर बसाए महल बनाए और ऐसा आनंद कर दिया एक अलग दुनिया बना दी। और गुरुजी एक दिना मानदाता राजा है ई चिंता वही मन में कि वो फक्कड़ बाबा सब छोरी ने ले गो है इतने कन की व्यवस्था कैसे कर रहे होगो खावे पीवे की। आके देखा हा जमुना के किनारे संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख बाबा सौबरी ने बना रखा है। देख के बिना पावन ने लौट गो। अरे जमुना जी के तीर पे आके अरे जमुना जी के तीर पे आके एक न्यारा नगर बसाया। बा सौबरी बाबा सो जग में कोई न बन। हाय हाय फिर बहुत समय गुजर गया। 50 कन्याओं के साथ बाबा का लगभग 5000 व्यक्तियों का परिवार हो गया। फिर एक दिन ब्रह्म ज्ञान की चेतना जागी। शॉर्ट में ही कह रहा हूं। एक दिन जब ज्ञान हुआ तो फिरते बन कूढ़ाए सब छोड़ के चल दिए। एक दिन जब ज्ञान भयो तो फिरते बन कूढ़ाए। वन में जाके ऐसी तपस्या की तपस्या में लीन होकर के अपने पूरे शरीर को सुखा दिया और गोविंद के चरणों में विलीन हो गए। बोलिए बाबा सौबरी की, बोलिए बाबा सौबरी की, बोलिए बाबा सौबरी की। एक दिन जब ज्ञान हुआ तो फिरते बन को धाए। करी तपस्या सब रानी ने जो 50 रानी बुद्धि चाचा जो अपने पति के अलावा किसी को नहीं मानती थी वो भी वन को चली गई और भगवत पुराण का चिंतन करने लगी। चिंतन करते करते वो भी ठाकुर जी में विलीन हो गई। एक दिन जब ज्ञान हुआ तो फिरते वन को धाए। करी तपस्या सब रानी ने अपने प्राण गवाए। अब सुन लियो आशीर्वाद दे दियो। गुणगान सुनो सौबरी ऋषि का गुणगान सुनो सौबरी बाबा को या भूपेंद्र ने गाया। ओ जमुना जी के तीर पे जाके 101 रुपए गोविंद सेक्रेटरी जी। अरे जमुना जी के तीर पे जाके न्यारा नगर बसाया और राजा की जब बात सुनी तो सुंदर रूप बनाया। मानदाता के द्वारे जाके जिसने अलख जगाया। सुनो भागवत महापुराण में, सुनो भागवत महापुराण में जिसका लेख बताया। बा सौबरी बाबा सो जग में कोई नहीं बन पाया, कोई नहीं बन पाया। धन्यवाद भूपेंद्र शर्मा जी।